फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सुबह उठने के बाद ना मैं नहा के रेडी हो गई थी, फिर नाश्ता कर लिया। उसके बाद नाश्ता करने के बाद ना चले गए कुकिंग करने के लिए। तो पहले मैं पकौड़ा तल रही थी। हम थे बिहार में अपने ससुराल में, और बिहार में ना होली से एक दिन पहले कढ़ी पकौड़ा जरूर बनता है। मतलब बहुत सब चीज़ बनते हैं ना, कढ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी होता है, और वो तो मेरा फेवरेट है। तो मैं बाकी जो भी पकौड़े बचे हुए थे सबको, सारे पकौड़ों को मैं फ्राई कर रही थी। और इसके बाद मैंने एक साइड कढ़ी भी चढ़ा दिया था। तो कढ़ी जब हमारा हो गया ना, तो उसमें सारे पकौड़े डालने के बाद मैं उसमें एक तड़का, जिसमें ना मेथी दाना और जीरा था, और फिर सूखी हरी लाल मिर्च, उसका अच्छे से मैंने तड़का लगा दिया और थोड़ा देर के लिए उस पर पकने दिया, ताकि हमारी जो मतलब कढ़ी जो पकौड़ा है ना, वो कढ़ी में अच्छे से कढ़ी को सोक कर ले। फिर ऊपर से ना गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल के उसके बाद अच्छे से इसको चला लेंगे। और बहुत आदमी ना गाढ़ी कढ़ी, बहुत आदमी पतली, मतलब हम लोग क्या ना उतना गाढ़ा वाला कढ़ी नहीं बनता है। फिर इधर सब्जी के लिए मैंने वो भी उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। फिर वो हो गया। इसके बाद प्याज, उसके बाद मसाला, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, फिर उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद सारे मसाले जो भी होते हैं, हल्दी नमक मिर्च वगैरह, ये सब डाल के अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद मैंने जो आलू उबाले थे ना, आलू उसमें डाल दिए मसाले के साथ ही, थोड़ा सा वो भुन जाएगा। फिर जो गोभी फ्राई किए थे वो भी गोभी डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा चला लेंगे। और क्या होता है कि बिहार में है ना, तो फैमिली के मतलब सबके साथ है, तो त्यौहार ना वो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद हरा मटर डाल दिए। उसका सब्जी में पानी वानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिए। फिर इधर मैं लग गई थी गोभी का पकौड़ा बना रही थी। फिर प्याज और बेसन ये सब अच्छे से मिला के, बिहार में मतलब कचरी के नाम से कचरी फेमस होता है वहाँ का। फिर कद्दू का तरुआ था, बैगन का, फिर पापड़ वगैरह जो भी होता है, जो मतलब वहाँ पे मैं सासू माँ से पूछ रही थी कि मम्मी जी क्या बनाना नहीं बनाना, तो सब चीज़ पूछ के मैं बना रही थी। उसके बाद ये मेरा बन गया और ये रहा मेरा थाली। उसके बाद ना मैं शाम को निकलना था, कहीं पे जाना था, तो उसके लिए मैं तैयार हो गई थी, साड़ी पहन ली थी। तो मेरी सासू में ऐसा नहीं था कि हाँ सूट ही पहन के चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सोचे ना भाई साड़ी वैसा ही रखा ही रह जाता, तो साड़ी पहन के चलते हैं। तो ये है हमारा प्लॉट, जो जहाँ पे ना एक गोडाउन बन रहा है अभी। तो हस्बैंड जी बोले, अच्छा सासू माँ बोली चलो देख लीजिए। तो वही आए हैं कि वहाँ अभी काम चल रहा है, तो वही देखने के लिए आए हैं। और ना मतलब अच्छा खासा हाईवे का एरिया है वहाँ पे, तो मेन रोड हाईवे है, तो वहीं पे काम चल रहा है अभी। तो हम भी चारों तरफ घूम के देख लिए भाई। तो अब तो बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। है ना, एक सामने दुकान है, वो चाय वाय मिठाई वगैरह बेचते हैं। तो हम थे, मेरी सासू माँ थी, मेरी चाची सास सब वगैरह सब लोग घूम रहे थे, हस्बैंड थे, बाबू था, सब था। फिर वो दुकान वाले भैया वो मिठाई वो नमकीन, वो उनकी ना चाय मैं तो पीती नहीं हूँ, पर चाय बहुत अच्छा था। फिर माँ इसका तो तबीयत ख़राब था, बट छोड़ दी थी कि थोड़ा सा भाई मिट्टी उट्टी में घूम लो हल्का हल्का, तो घूम रहा था ये। क्योंकि वो रायपुर में रहता है, तो वहाँ पे ना उसको तो उतना खेलने का जगह फ्री नहीं मिल पाता है। अब सुबह नेक्स्ट डे सुबह मैं नहा के सबसे पहले तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे जाना था अपने मायके। इसके लिए पैर में ना मैं आलता लगा रही थी, क्योंकि नहा ली ना पहले, इसके बाद आलता लगाने के बाद ना वो आलता लगाने के बाद अगर नहाते ना तो धुल जाता है। फिर तब तक मेरे हस्बैंड जी वहाँ गए थे, तो गाड़ी धुलवा रहे थे, गाड़ी धुलवाते और उधर से ना नाश्ता लेते हुए आए थे। उनको ना उनके मतलब गांव का ना लिट्टी बहुत पसंद होता है, तो वही लाते हैं। फिर मैं तैयार हो गई थी। यहाँ पे मेरे हम लोग के यहाँ एक होता है कि अगर आप ससुराल जा रहे हो
और मायके से तो भी खोइचा मिलता है, और ससुराल से मायके जा रहे हो तो भी खोइचा होता है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझे खोइचा दे रही थी, और मैं यहाँ पे खोइचा लेके फिर भगवान को प्रणाम वगैरह करने के बाद निकली थी मैं मायके के लिए। और होता क्या है, मतलब कि ज़्यादा ससुराल में भी रहो चाहे निकलो तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाते ना, कि मैं वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। तो वहाँ से फिर हम लोग निकले, तो हस्बैंड जी फिर यहाँ पे रुके, मिठाई के शॉप पे मिठाई लिए, फिर वहाँ से मिठाई लेके निकले। मतलब मायके जाने का खुशी इतना ज़्यादा था कि हाँ मम्मी से मिल रहे हैं, तो फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। फिर वहाँ पे मम्मी से मिलने के बाद ना मैं चली गई थी दरभंगा, और ये मेरा बेटा आगे मामा को पढ़ा रहा है। वो मैं चली गई थी दरभंगा वो बड़ी मम्मी से मिलने, उनका ना पैर में चोट आ गया था, तो ये अपनी बड़ी नानी के साथ खेल रहा है। फिर भैया ना मेरा सारा नाश्ता वास्ता भाई बहन का ये होता ना कि हाँ बहन आ रही है भाई सब चीज़, तो वो होली में गाँव नहीं आ रही थी, तो मैं वहीं उनके साथ उसी टाइम होली वगैरह। फिर वहाँ से ना रात को निकले, फिर उतना मैं शूट नहीं कर पाई थी। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर